सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है इसने अटैक करके फाइनली उसे ब्लैक डीमन ऐप को मार गिराया होता है और ये अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को इस्तेमाल करके इसकी सोल पावर को एब्सॉर्ब कर रहा होता है और इसके वाकई में पसीने छूटने लगते और ये परेशान होते हुए सोचता है कि इसमें तो कितनी ज्यादा स्पिरिट फोर्स है और मैं कब से इसे एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक ये खत्म भी नहीं हुई है। और आखिर इस 3 आइड डीमन ऐप की कितने सालों की कल्टीवेशन थी और इस 3 आइड डीमन ऐप को मार के गिराने के बाद टीचर वू जो होते राहत की सांस लेते और सोचते हैं कि आखिरकार मैंने इस 3 आइड डीमन ऐप को हरा ही दिया। और इसकी स्ट्रेंथ का जो लेवल था उसने सच में मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया था। और मिक्स्ड एरिया के अंदर जो असल में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट से सामना हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा कम थी। और तो इस अकेले स्पिरिट बीस्ट की जो मेंटल पावर है उसको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया था पर्पल डीमन आइज को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन फिर भी अंत में जाके मैं हर्ट ही हुआ। और क्योंकि ये जो इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है तो जहाँ तक है इसकी जो कल्टीवेशन होगी, और इसी बात को सोचते हुए इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे नहीं, मैं तो इसकी कल्टीवेशन को टेस्ट करना तो भूल ही गया। और तभी इनकी नजर टांग वुलिन पे पड़ती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी स्पिरिट फोर्स को एब्सॉर्ब करते करते। और इसकी ऐसी हालत बिगड़ता देख के टीचर वो भी सोचते हैं कि टांग वुलिन की जो बॉडी है वो सिर्फ एक उसी स्पिरिट सोल के सामने टिक सकती है जिसका कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ 2000 ईयर्स का हो, लेकिन अभी से ही इसकी स्पिरिट सोल में 1300 ईयर्स की स्पिरिट फोर्स है। तो इस 3 आइड डीमन ऐप की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा हाई होगी और स्पिरिट फोर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद इसकी जो बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी। और इसी डर के मारे टीचर वो के होश उड़ जाते और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि टांग वुलिन जल्दी से रुक जाओ, जल्द से जल्द अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को डिस्कनेक्ट करो और इस स्पिरिट फोर्स को एब्सॉर्ब करना बंद करो। जबकि इस तरफ बेचारे टांग वुलिन की हालत खराब हो गई होती है और इसके नाक मुंह से खून निकलने लगता है और ये सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि टीचर वो जो है मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। और ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हो। और तभी टांग वुलिन की जो नजर होती है वो कमजोर होती जा रही होती है। और तभी टीचर वो जो होते इसके काफी करीब आते हुए कहते हैं कि टांग वुलिन जल्दी से रुक जाओ टांग वुलिन। लेकिन टीचर वो इसके पास आके इसे रोक पाते उससे पहले ही टांग वुलिन जो होते जमीन पे गिर जाता है और सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर रहा हूँ। और हम टांग वुलिन को एक डार्कनेस में गिरते हुए देखते हैं जहाँ पे एक डार्क व्हाइट के सरफेस पे जाके गिरता है और सोचता है कि आखिर ये जगह कहाँ पे है। और ऐसा दिखता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं एल्डर टांग से मिला था और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मेंटल रियलम है। और ऐसा दिखता है कि ये जो रियलम है ये तबासा हो गया है। मेरा सिर जो है काफी ज्यादा दुख रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये और मैं हम दोनों के ही एहसास एक साथ हो रहे, ये वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक है। और टांग वुलिन जो होता है दर्द के मारे यहाँ पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि एल्डर टांग मेरी मदद करो। और टांग वुलिन के इतना कहते ही यहाँ पे ट्राइडेंट जो होता है अपीयर होता है और अपनी पावर्स को टांग वुलिन के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही टांग वुलिन ट्राइडेंट की पावर के साथ कांटेक्ट में आता है और बाकी का जो स्पेस आता है जो कि रिप हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो एक बारी और वापिस से रिस्टोर होने लगता है। और एक तरीके से ट्राइडेंट की ये जो लाइट होती है ये हीलिंग लाइट होती है जो कि सब कुछ हील कर रही होती है। और कुछ ही पलों में टांग वुलिन जो होता है ये भी ठीक हो जाता है और इसका जो दर्द था वो भी बंद हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद इसको होश आता है और ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि अब मेरा जो माथा है वो और ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है। और तो इस दुनिया के अंदर जो क्रैक्स आए थे वो भी पूरी तरीके से जा चुके हैं। और टांग सन कहता है कि टांग वुलिन क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। तो एल्डर टांग की आवाज को सुन के पहले तो टांग वुलिन चौंक जाता और फिर कहता है कि हाँ काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है एल्डर टांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं तो मरने वाला ही हूँ। तो टांग सन भी कहता है कि मेरी जो पावर है वो लिमिटेड है और तुम्हारी जो प्रमोशन है उसने तो इस बारी यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी की लिमिट को भी पार कर दिया है। तो मेरे पास भी अब और कोई चॉइस नहीं है एनर्जी के एक पोर्शन को रिलीज करने के अलावा जिससे कि इस मुसीबत से छुटकारा पाया जा सके। और हाँ वैसे तो तुम टेम्पररी ठीक हो, लेकिन जब तुम सेकंड सील को रिलीज करना चाहोगे तब मैं जितनी पावर को रिलीज कर सकता था तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो वो अभी से ही काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो जब समय आएगा तब तुम्हें खुद
खुद ही एक काफी बड़ी मात्रा में प्रेशर को सहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए मेंटली तैयार रहना होगा। नहीं तो एक बारी जो मेरी पावर्स खत्म हो गई तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो खतरे में आ जाएगी जब तुम अपनी फाइनल सील को रिलीज करोगे। हालांकि ये जो प्रमोशन है ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि फ्यूचर में तुम इस तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। तो टांग वुलिन जो होता है भी परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन को फाइनली होश आ गया होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।